बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा मून एंड सन ग्रैनी स्क्वायर बनता हुआ देखेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप इन्हें बना के कोई टेबल मैट बना सकते हैं या कोई वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, कुछ भी जो आप बनाना चाहें। तो आइए देखते हैं कि ये मून एंड सन ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें 3 कलर चाहिए, वाइट फॉर द मून एंड येलो फॉर द सन। और बैकग्राउंड के लिए आप कोई सा भी अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर लिया है। तो सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाते हैं और मैजिक रिंग बनाने के बाद इस मैजिक रिंग के अराउंड हमने 9 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो ये देखिए 9 सिंगल क्रोशेस बन चुके हैं। अब हमने फर्स्ट जो सिंगल क्रोशे बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के इस फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमने यहीं से सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। 3 चेन्स बनानी है और इस राउंड में हमने हर स्टिच पे 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं। फर्स्ट राउंड में हमने 9 सिंगल क्रोशेस बनाए थे और अब हमने राउंड 2 में हर स्टिच पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो टोटल हमारे पास इस राउंड में 18 डबल क्रोशेज आने चाहिए। तो ये देखें, ये हमारे पास 17 डबल क्रोशे बन चुके हैं। 18th ये मैं आपके सामने बना रही हूँ और ये जो फर्स्ट 3 चेन थी ये भी हमारा एक डबल क्रोशे काउंट हुआ था। उसकी थर्ड चेन के साथ हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमने राउंड 3 स्टार्ट करना है 1 चेन बना के। और इस राउंड में हमने फर्स्ट जो 4 स्टिचेस हैं उन पे हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इसी कलर से। ये देखें, हर स्टिच पे हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और ये जो 4th स्टिच है उसके ऊपर भी हमने एक सिंगल क्रोशे जो है वो कंप्लीट बनाना है और जो लास्ट वाला 8th स्टिच है उसको हमने कंप्लीट नहीं करना, बल्कि यहाँ पे हमने कलर को चेंज करना है। वाइट कलर हमने इस तरह से ब्राउन कलर के साथ चेंज कर लिया है और ब्राउन कलर की वूल को हमने साथ साथ लेके एंड तक आना है। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट 14 स्टिचेस हैं उसके फर्स्ट स्टिच पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं वाइट कलर से और उसके बाद सेकंड स्टिच पे भी हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं वाइट कलर से। और जो ब्राउन कलर की जो वूल है उसको हमने इस सर्कल के साथ साथ लेके आना है। उस ब्राउन कलर की वूल को हमने वाइट कलर के स्टिचेस के नीचे ही रखना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो थर्ड स्टिच है उस पे भी 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं और 4th स्टिच पे भी हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। फर्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाए, उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाए और अब नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस हैं उन पे हमने 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 स्टिचेस कवर हो गए हैं। ये ब्राउन कलर की वूल हम साथ लेके आ रहे हैं। फिर 7th स्टिच पे हमने 2 एक्सटेंडेड डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास जो मून है वो हाफ मून जो है वो बन चुका है 7 स्टिचेस पे और बाकी के 7 स्टिचेस पे हमने इसका मिरर इमेज बनाना है। मतलब पहले स्टिच पे हमने, जैसे लास्ट स्टिच पे हमने 2 एक्सटेंडेड डबल क्रोशेस बनाए थे 7 स्टिच पे, अब नेक्स्ट हाफ में हमने फर्स्ट स्टिच पे 2 एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद 9th और 10th स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं
इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने 2 हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं। नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे 4 हाफ डबल क्रोशे बनेंगे। ये देखें, इस तरह से हर स्टिच पे 2 हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं। और उसके बाद लास्ट के जो 2 स्टिचेस हमारे पास रह गए हैं उन पे हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो वाइट कलर का मून है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम उसी तरह से कलर को चेंज करके अगेन जो ब्राउन कलर की वूल हमारे मून के साथ साथ आ रही थी उसके साथ हमने इसको चेंज कर लेना है। और फिर ये जो हमारा फर्स्ट ब्राउन कलर का स्टिच था उस पे से हमने अपना 4th राउंड स्टार्ट करना है। और ये जो 8 ब्राउन कलर के हमने सिंगल क्रोशेस बनाए थे उन पे हमने 8 ब्राउन कलर से ही सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और उसके बाद ये जो हमारे पास बाकी के 14 स्टिचेस थे जिन पे हमने 28 वाइट स्टिचेस बनाए थे उन सब पे भी एक एक सिंगल क्रोशे बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और इस राउंड के एंड में हमारे पास 36 सिंगल क्रोशेस आ चुके हैं ब्राउन कलर से। उसके बाद हमने 5th राउंड स्टार्ट करना है। एक स्लिप नॉट लगा के येलो कलर से हमने यहाँ से सन की जो रेज़ हैं वो स्टार्ट करनी है। किसी भी जगह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले आपने एक हाफ ट्रेबल बनाना है किसी भी एक स्टिच पे। इस तरह से 2 बार लेके उसको कंप्लीट नहीं बुनना। और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे भी आपने एक हाफ ट्रेबल बना के दोनों ट्रेबल्स को इकट्ठा बुन लेना है। तो 2 ट्रेबल्स टुगेदर बन जाएंगे। उसके बाद 2 चेन का गैप देके नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे भी आपने इसी तरह से 2 ट्रेबल टुगेदर बनाने हैं। ये देखें, 2 बार लेके उनको पहले हाफ कंप्लीट करना है और फिर इन दोनों को इकट्ठा बुन लेना है। तो इस तरह से हमारे पास येलो कलर से ये 2 चेन गैप के साथ 18 सन रेज बन जाएंगी। हर 2 स्टिचेस पे हमने इस तरह से 2 ट्रेबल्स हाफ बना के उनको एक साथ बुन लेना है। और फिर हर 2 ट्रेबल टुगेदर के दरमियान में 2 चेन्स का गैप देके नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे 2 ट्रेबल टुगेदर बनाना है। तो इस तरह से हमारे पास राउंड 4 में जो 36 सिंगल क्रोशेस बने थे उन पर 18 सन रेज बना ली हैं। और लास्ट में ये देखें 2 चेन्स बना के जो हमने फर्स्ट 2 ट्रेबल टुगेदर बनाए थे उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो 5 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद हमारे पास इस पैटर्न का मून भी बन चुका है और सन भी बन चुका है। अब हमने इस राउंड पैटर्न को स्क्वायर शेप में लेके आना है और बाकी के 3 राउंड्स हमने बैकग्राउंड कलर की वूल से बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने जो ब्राउन कलर लिया था उससे एक स्लिप नॉट लगानी है। और फिर हमने ये जो राउंड 5 में हमने 2 चेन्स का गैप रखा था हर 2 ट्रेबल टुगेदर में उनके दरमियान में, तो किसी भी एक स्पेस से हमने स्टार्ट करना है। और ये जो 2 चेन का स्पेस था उस पे हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में आना है 2 चेन गैप जो था उसमें, और उसमें भी हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से राउंड 6 में हमने हर 2 चेन गैप में 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो टोटल हमारे पास इस राउंड के एंड में 72 सिंगल क्रोशेस आ जाएंगे एक राउंड शेप में। ये देखें, हर स्पेस में हमने 4 सिंगल क्रोशेस बनाए हैं और 18
स्पेसेस थी हमारे पास। तो एंड में हमने जो सबसे पहला सिंगल क्रोशे बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के हमने इस राउंड को जॉइन कर लेना है। और अब हमने इस ग्रैनी स्क्वायर के कॉर्नर्स बनाने हैं। तो जहाँ पे हमने इस राउंड को एंड किया था वहीं से हम राउंड 7 स्टार्ट करेंगे 1 चेन के साथ। और नेक्स्ट जो हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेस थे उनके दरमियान में हमने इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और इस स्क्वायर की साइड बनाने के लिए हमने 12 सिंगल क्रोशेस के दरमियान में 12 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखें, हर 2 सिंगल क्रोशेस के दरमियान में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद कॉर्नर में हमने 1 चेन बना के एक सिंगल क्रोशे को स्किप करके नेक्स्ट सिंगल क्रोशे पे एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 1 चेन का गैप देके और एक स्टिच को स्किप करके दरमियान में हमने एक डबल क्रोशे बना के 2 चेन का गैप देना है और इसी जगह पे हमने एक और डबल क्रोशे बना लेना है। ये हमारा इस ग्रैनी स्क्वायर का कॉर्नर होगा। उसके बाद फिर हमने 1 चेन और एक स्टिच को स्किप करके जैसे हमने शुरू में कॉर्नर के शुरू में एक हाफ डबल क्रोशे बनाया था उसी तरह से हमने एक चेन गैप के साथ हाफ डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 1 चेन का गैप देके जो जैसे हमने साइड पे 12 सिंगल क्रोशेस बनाए थे उसी तरह से हमने साइड के 12 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। और फिर ये दूसरा कॉर्नर देखें, 1 चेन गैप के बाद हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाया है। उसके बाद 1 चेन गैप के बाद हमने एक डबल क्रोशे बना के 2 चेन का गैप दिया है कॉर्नर में और उसी जगह पे एक और डबल क्रोशे बना के फिर हमने 1 चेन बनाई है और फिर 1 हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद फिर 1 चेन और साथ साथ हमने एक एक स्टिच नीचे से स्किप करना है कॉर्नर में। और फिर तीसरी साइड के 12 सिंगल क्रोशेस हमने 12 स्टिचेस के दरमियान में बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा ये स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने इस ग्रैनी स्क्वायर का लास्ट राउंड करना है और इस लास्ट राउंड से हमारा जो ये ग्रैनी स्क्वायर का एज है वो बिल्कुल नीट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और कॉर्नर में देखें, कॉर्नर में आपने ये जो 1 चेन का गैप दिया था उस चेन गैप में आपने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। उससे नेक्स्ट वाले 1 चेन गैप में भी आपने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और कॉर्नर में आपने 2 सिंगल क्रोशे बना के एक चेन बनानी है और फिर इसी जगह पे आपने 2 सिंगल क्रोशे और बनाने हैं। तो ये आपका इस ग्रैनी स्क्वायर का जो कॉर्नर है वो फाइनल इसकी लुक आ रही है इस तरह से। ये देखें, इसका जो एज है वो बिल्कुल नीट हो गया है। और इस तरह से जो 1 चेन गैप था उसमें आपने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और जो सेंटर वाले जो 2 चेन का गैप था उसमें आपने 2 सिंगल क्रोशे 1 चेन और 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। एक बार फिर देखें, ये 1 चेन गैप में आपने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, नेक्स्ट वाले 1 चेन गैप में भी और सेंटर वाले 2 चेन गैप में आपने 2 सिंगल क्रोशे 1 चेन और 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा ये खूबसूरत सा मून एंड सन ग्रैनी स्क्वायर बनके कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने इस ग्रैनी स्क्वायर को बना के उसको किस तरह से यूज़ किया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।